हाँ तो भैया जी बहनी जी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। का है क्योंकि इसमें जो है लाइव स्टॉक सेंसस और जितने भी डाटा हैं अर्जी परजी, बॉडी टेम्परेचर, प्यूबर्टी, एज, हीट पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, ये है वो, है ना, फलान ढिमका। तो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएगी, ट्रिक के साथ एकदम याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो याद हो, नहीं तो जय भारत माता। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोग को क्या याद करना है, CGBSP। तो क्या है, ये कैटल है, गोट है, बफेलो है, शीप है, ठीक। और ये क्या, पिग है, पिग। तो पहली बात, ये स्वाइन नहीं है, शीप है। दूसरी बात, ये पोल्ट्री नहीं, पिग है। पोल्ट्री वाला इसके आगे छोटू सा डाल देंगे, ऐसे याद कर लेना इसको, यहाँ से ऐसा डायग्राम। ये अपनी, ये मुर्गी तो नहीं लग रही, लेकिन चलो ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये दिमाग में डाल लेना, यही ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर से हम लोग इसके जितने भी हैं, प्यूबर्टी एज, गेस्टेशन पीरियड, ईस्टर, पी स्ट्रेस, नी स्ट्रेस, तो जितनी भी चीज़ें हैं, फर्जी अर्जी, सब देखेंगे। और ये ऑर्डर क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये जो लाइव स्टॉक जो सेंसस है, कौन सा जो आया हुआ है, लेटेस्ट वाला है ना, तो जो तो जो ये वाला सेंसस है, इसी ऑर्डर पे इसमें कैटल, गोट, बफेलो हैं, मतलब पॉपुलेशन वाइज। तो पहली बात तो ये, और सेंसस अभी पहले इसका डाटा देखेंगे इंडिविजुअल, टेम्परेचर वेम्परेचर के साथ, फिर पूरा वो सब देखेंगे। तो अब देखते हैं क्या बवाल है। तो बवाल दरअसल ये है, ऐसा कुछ। तो पहले आप लोग को मैं एकदम ट्रिक के साथ समझा दूंगा, डाटा देख के एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दो लोग होंगे देखने वाले, एफओ वाले होंगे, और कुछ होंगे जो नबार्ड वाले होंगे, बाकी कुछ एग्रीकल्चर वाले। तो एग्रीकल्चर वालों के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। नबार्ड वालों के लिए कैटल, बफेलो, पोल्ट्री, ये सब वाली चीज़ें होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हाईएस्ट लोएस्ट। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए देखते हैं, ये देखिए। तो CGBSP, ठीक है। तो ये हो गया कैटल, गोट, बफेलो, शिप, पिग। अब गेस्टेशन पीरियड, सबसे पहले गेस्टेशन पीरियड, और ये ईस्टर साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये देखिए, 310 बफेलो का है, और कैटल का है 285। ठीक है, तो बफेलो का कैटल से ज़्यादा है, गेस्टेशन पीरियड बफेलो का कैटल से ज़्यादा है, 310 है। और तीन, यहाँ से 3 से स्टार्टिंग हो रही है, इसको ऐसे याद रखना। बफेलो का ये बी बनता है, बी। तो ये भी इधर बन रहा है ना। तो ये 310 ऐसे याद हो गया, 285 ये हो गया। अब गोट का और शीप का देखो, अल्टरनेट में 150 है, ठीक है, 150 है। फिर इसको जो है पिग है, वो 114 है, ठीक है, वो याद हो गया। फिर आते हैं ईस्टर साइकिल में। ईस्टर साइकिल में अल्टरनेट में देखिए, सी का, बी का और पी का 21 21 है, 21 21 21। और बाकी जो गोट बची वो 20 है, और शीप का 18 है, ये याद हो गया। शीप का 18 है, 20 है गोट का, ठीक। और हैन, जो हैन है एकदम आखिरी में, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 20 से 21। ठीक है, तो यहाँ से कोरिलेट हो जाएगा, 20 से 21, पिक का 21 हो गया, शीप का हो गया 18, और 21 21 21 अल्टरनेट में। ठीक है, फिर आते हैं प्यूबर्टी के एज। ठीक है, तो प्यूबर्टी इन लोगों में कब आ जाती है भैया, बाइसन वाइसन में। बाइसन हो गई, और गाय जी हो गई, ठीक। तो इनका देखो ये हो जाता है मामला फिट 2 साल और आधा साल में। ठीक है, 2.5 ईयर अप्रॉक्स। उसका भी बफेलो का भी यही है, 2.5। तो इसका जो है एग्जैक्ट जो मंथ में डाटा है, 24 से 30 मंथ। यहाँ है 28 से 30 मंथ में ये लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है, करने के लिए। तो ये हो गई प्यूबर्टी एज, ठीक। और गोट और शीप का क्या है भैया, गोट का है 10 महीना, शीप का है 14 महीना, और पिग का है 10 महीना। तो 10 10 यहाँ कॉमन है, ये ऐसे याद हो जाएगा, 14 ये हो गया। और यहाँ पे एक और देखने वाली बात है, प्यूबर्टी की एज थोड़ा सा ज़्यादा है कैटल से, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम है, 28 से 30, मतलब ज़्यादा ही है, 28 से 30 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 24 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर हीट पीरियड देखो, हीट पीरियड भी बफेलो का ज़्यादा है, 24 घंटा, ठीक है।
तो ये लोग बफेलो जो भैंसन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कैटल गर्म रहती है, एक पूरे दिन रहती है। और ये थोड़े से कम घंटे रहती है, 18 दिन, 18 घंटे। तो ये 24 घंटे या 18 घंटे। बाकी गोट और शेप में बहुत दमदारी है। देखो, तीन तीन दोनों है, 3 दिन 3 दिन। ठीक है, ये घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, ये 3 दिन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक। पिक का है 5 दिन। तो ये मैं ज़्यादा बकैती क्यों कर रहा हूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड में, जैसे आप लोग को याद रहे। गोड का अगर आ जाए 24 घंटा 18 घंटा, तो ये इतना याद रहे, घंटे में तो नहीं होता इन लोग का काम, 3 दिन में चलता है। तो गोड और शीप का हो गया 3 दिन, पिक का हो गया 5 दिन। ठीक है। फिर बॉडी टेम्परेचर, ये भी ध्यान देना, बफेलो का कैटल ज़्यादा है 24 घंटा 18 घंटा। देखिए अधिकतर डाटा इसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मात खा जा रहा है कहाँ पे, बॉडी टेम्परेचर में। बॉडी टेम्परेचर में बफेलो का कम है, 100 है। और यहाँ पे कैटल का ज़्यादा हो गया, 101.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 1.5 का। और 1.5 डिफरेंस में कितने सेल्सियस में कितना चेंज आ जा रहा है, यहाँ 37.5 है, यहाँ पे 38.5, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जा रहा है। तो ये भी ऐसे ध्यान रखना है कि 100 बफेलो का है तो 101.5 इसका है। और इसका यहाँ पे 38 है, यहाँ पे ये है। ठीक है। फिर शीप, शीप और गोट का देखो, शीप का 102 है, गोट का 102 है 0.5, उतना ही लगभग है 102 यहाँ पे भी। 38 9 पॉइंट, ये जितने ऊपर वाली लाइन है फ़ॉरेनहाइट में, नीचे वाली डिग्री सेल्सियस में, 38.9 हो गया। इधर है 39.1। फिर है पिक का भी देखिए 102 102 102 सबका चल रहा है इसी लाइन में, 39.2। सबसे हाईएस्ट किसका है, हैन का है। पीजीटी में पूछा गया था, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद हो जाना चाहिए। ठीक, हैन का सबसे ज़्यादा 107। और फिर 100 इसका, 101 यहाँ पे मात खा जा रहा है, कैटल का यहाँ पे ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर। बाकी तो हीट वीट ये सब देख ही लिए हैं। फिर 102 पॉइंट यहाँ पे हो गया, और 102 इधर पे, 102 यहाँ पे भी। ठीक है। 37.5 38.5, ये एकदम डाटा एकदम रट जाना चाहिए एकदम, कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट तो इसमें है ही नहीं। तो डाटा को कैसे रटाएं ये मैंने बता दिया। गेस्टेशन पीरियड देखिए 310, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इसका ज़्यादा है कैटल का बोफेलो से। ठीक है। और ज़्यादा गर्मी किस में भैया, 3 दिन तक गर्म रहते हैं। ये 24 घंटे में ठंडा आ जाएंगे, ये 18 घंटे में। ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हैन का। हैन का भी देख लिया। और अब बचा है कैमल। तो कैमल का कुछ जो ज़्यादा वाला चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बोल बच्चन है, देख लेते हैं उसे भी। तो अब यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं कैमल को। ठीक। तो भैया जी, कैमल जो है, कैमल कैमल कैमल, तो उसका जो ईस्टर्स वाला पार्ट है, ठीक है, ईस्टर साइकिल वाला, वो होता है 14 दिन का। ठीक है। तो यहाँ कोई बात ही नहीं, अगर सबसे कम पूछे तो कैमल लगा देना, 14 दिन। बाकी सब देखो ज़्यादा। फिर क्या है, गेस्टेशन ब्रीड, गेस्टेशन ब्रीड कैमल का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैमल को कैसे याद रखना है, एक कैमल बनाना माइंड में। और कैमल का जो गेस्टेशन ब्रीड है बहुत ज़्यादा है गेस्टेशन। ठीक है। पार्ले जी, ये जी गेस्टेशन। तो गेस्टेशन जो है भैया इसका है 390 से लेके 410। ठीक है। तो 4 को छू जा रहा है, 310 से 410, ये हो गया 390 से 410 कैमल का हो गया। 14 दिन हो गया इसका ये ईस्टर साइकिल। फिर हीट पीरियड, ये कितने दिन तक गर्म रहती है कैमल। तो कैमल जो है, आ, कैमल जो हीट ये है, ये भी 5 दिन। ठीक है। कैमल और पिग का सेम है देखो, पिग कैमल। ठीक है। तो 5 दिन 5 दिन। तो इसके सामने पिग को खड़ा कर देना, अगर कभी याद ना आए तो कैमल और पिग साथ साथ में चल रहे हैं। पिग का है हीट पीरियड 5 दिन, और ये भी 5 दिन तक ही गर्म रहती है। डे है, डे आवर नहीं है। तो ये हो गया। फिर अब क्या बचा, प्यूबर्टी एज। तो देखो, जो प्यूबर्टी एज है ना, वो इसका है 3 साल 3.5 ईयर। माने कितना, 36 से 48 मंथ।
तो मंथ में याद ना हो तो ये से याद रहे ज़्यादा सही है। 2.5, 2.5, 3.5 ईयर यहाँ पे। तो ये देखो जितने बड़े बड़े हैं, कैटल, बुफेलो, कैमल, और ये जो छुटपुटियाँ हैं ये मंथ में तैयार हो जा रहे हैं, प्यूबर्टी एज। लेकिन जो ये बड़े बड़े हैं सब 2 साल, ये कैमल और बड़ा है तो 3 साल, 3.5 ईयर। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये याद हो गया। अब क्या, CGBSP, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सीक्वेंस, क्योंकि लाइव स्टॉक अभी सेंसस देखेंगे उसमें भी यही एकदम सेम तिकड़म में है, कुछ ज़्यादा इधर नहीं है। और अपन साथ में वो भी देख लेंगे क्या, वाटर, लैक्टोज, फैक्टोज, मैक्टोज, जितना भी है सब। ठीक है। तो अब 2N नंबर, तो 2N ये भी पूछ लेता है। धरती में इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन पूछता फैक्चुअल ही है। अब आप लोग को भैया ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ काम करना है तो ये सब बकैती तो याद करनी पड़ेगी। तो 2N काऊ का, काऊ। तो काऊ में देखो सी बन रहा है, सी। तो C4 क्या होता है? हाँ, तो वो नहीं होता जो सोच रहे हैं। सी, ये देखो 60। ठीक, सी से बना 60। और ऐसे ऊपर देखा था हमने बफेलो, बफेलो से बी का ये जो है तीन, तीन बन गया था 310। क्या था, गेस्टेशन ब्रेड था। तो काऊ 60 हो गया, 62N होता है। ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का होता है 78, 78। ठीक है। काऊ का 60 होता है। और बफेलो कितना होता है, दो इंपॉर्टेंट है। बफेलो कितना होगा? बुफेलो देखो दो जगह मात खा रहा है। ठीक है। बुफेलो को दो जगह निराशा हुई है कैटल से। पहला काम हुआ है, पहला हुआ है अपना टेम्परेचर में। टेम्परेचर इसका काऊ से कम है, कैटल से कम है। दूसरा 2N कम है। कितना कम है 2N यहाँ पे? यहाँ इसका 60 है तो यहाँ इसका 50 है। तो ये याद हो गया। देखो मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके में समझा रहा हूँ, वाह वाह, क्योंकि यही एकदम सही मेथड भी हो सकता है याद करने का। क्योंकि जितना एकदम बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे, ये थोड़ा दिमाग में अटकेगा, झटकेगा और एग्ज़ाम में फटकेगा। तो ये हो गया बफेलो 50 और ये हो गया काऊ का 60। ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने पोल्ट्री का देख लिया, काऊ का देख लिया, बफेलो का देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो लाइव स्टॉक सेंसस, तो लाइव स्टॉक सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस जो है 20वां है। कब से? पहला जो आया था 1919 में आया था। पहली बात तो ये। अभी ये ख़त्म हुआ तो अपन को आता है CGBSP। तो इसमें जो दिया है यही है, जो मैं बता रहा हूँ यही सार है और कुछ नहीं है। सत्य है तो यही सत्य है, वरना सब असत्य है। तो कैटल, गोट, बुफेलो, शीप। शीप आ गया। शीप स्वाइन नहीं है पहली बात तो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगा, पता लगा भैया कुछ और पढ़ा दिया। पिग, पिग है, पोल्ट्री नहीं है। ठीक है, पोल्ट्री का अलग से बताएंगे। कैटल, गोट, बुफेलो, शिप, पिग, इस पे फोकस करिए। तो देखो कैटल जो है, कैटल है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है। जबकि ममता दीदी पे आरोप लगता रहता है, लेकिन कैटल यहीं पे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गोट कहाँ ज़्यादा है? राजस्थान। बुफेलो कहाँ ज़्यादा है? यूपी। शीप कहाँ ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पिग कहाँ ज़्यादा है? असम। तो ये बात याद हो गई। अब कितना कौन सा है? तो पहले कैटल इंपॉर्टेंट है, कैटल का देख लो, बुफेलो का देख लो बस। और टोटल अभी पता ही चल जाएगा। तो कैटल, कैटल जो है, देखो कैटल का है कितना, 192। ये सब मिलियन मिलियन में चल रहा है, ये तो आप लोग को पता ही है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 192 है। बुफेलो जो है यहाँ भी मात खा जा रहा है। तो तीन जगह हो गया, 2N कम है, 2N कम है। फिर हमने देखा कि गेस्टेशन पीरियड कम है, सॉरी गेस्टेशन नहीं, टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी पॉपुलेशन भी कम है। तो सो बैड। तो ये बुफेलो जो है 110,
110 है अप्रॉक्स। वैसे इसको एग्जैक्ट जो है वो है 100, मतलब 110 याद करने के लिए ऑब्जेक्टिव लगाने का, तो एक 1.109.8 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गोट और शिप का आप लोग देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता नहीं रहा। तो ये हो गया। फिर टोटल कितना है, मतलब टोटल अगर लाइव स्टॉक में देखा जाए कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या ग्रोथ है, क्या जो भी है ताम झाम, तो इसको याद करना है 535.78, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। रफली ऐसे याद करना, 536, ठीक है। कितना ग्रोथ से हुआ है ये, 4.6% ग्रोथ से, ठीक है, पिछले सेंसस से 19th वाले पे। तो 4.6% ग्रोथ, ये हो गया 530.578, 536, ये हो गया। और इसमें कैटल कितना परसेंट है, 36%, ठीक है, 36% है। और जो हम लोग का लाइव स्टॉक या बफेलो कुछ ऐसा डाटा था, वो मैं देख के बता दूंगा कि 57% है वर्ल्ड का लाइव स्टॉक है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर अब पोल्ट्री में आते हैं। पोल्ट्री पोल्ट्री का जो डाटा है उसमें ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा पोल्ट्री कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। कितनी है टोटल पोल्ट्री हुई है, 851 मिलियन। इसकी जो डाटा, प्योर डाटा पिक है, उसको मैं शेयर कर दूंगा। 851, कितना ग्रोथ हुआ है, 16.8% ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन किस किस की पॉपुलेशन फॉल हुई है, डिक्रीज किस किस की पॉपुलेशन हुई है। तो पहले तो पिग की, फिर हॉर्स की, कैमल की, डोंकी की, डोंकी की, म्यूल की, याक की, ठीक है, इन सब की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। हाँ, तो वाह वाह, ये अपन ने क्या ख़त्म कर दिया सर, ठीक। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, CGBSP, गेस्टेशन पीरियड, ईस्टर साइकिल, हेट पेट नीट, ठीक है। तो ये सारा सबको क्लियर हो गया। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें अपन मिल्क कंपोजिशन, कोलेस्ट्रम, जितने भी बकलोली वाली चीज़ें हैं, फैट, बफेलो में क्या है, किस में ज़्यादा है, और फिर उसके डंक में क्या ज़्यादा है, NPK क्या किसका ज़्यादा है, ये जो जितनी बगाइती वाली चीज़ें हैं। फिर एक दूसरा वीडियो रहेगा ब्रीड वाले पे, ठीक है। तो फिलहाल जो है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, तो वाह वाह वो अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद।